नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोई सब्बसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ओम नमः शिवाय। ओम सिद्धांतों की सर्वाणी मतलब सिद्धांतों की सर्वाणी बज रही है। सिद्धांत का बारिश हो रहा है। 52 पूरा हो गया ना, अभी 53। જ્યારે પરિણામનું જાણવું સર્વથા બંધ થાય છે ત્યારે નિર્વિકલ્પ ध्यान आवे छे। आया तो मैं 53 के लिए क्यों वेट कर, पहले 52 लेते हैं ना। 52 जहां तक निर्विकल्प ध्यान नहीं आया वहां तक 52। इधर से बदल जाएगा आपके लिए 52। आप बोलेंगे क्या हम तो कंटाल जाएंगे एक का एक सुन के। 52 रखना जहां तक नहीं समझ में आया। क्या लिया, इजी बताया। क्या बताया, પરિણામનું જાણવું સર્વથા બંધ। એટલે परिणामનું જાણવું सर्वथा बंद मतलब क्या, परिणाम का जानना बंद हो जाए तो किसका जानना रहेगा। परिणाम और अपरिणामी दो चीज रहती है, बराबर। एक को जानने का सर्वथा बंद करने को बोला तो अभी एक ही बाकी रहा, कौन, अपरिणामी ध्रुव मैं। तो अपने आप को जानने का सतत चालू रखे तो उसका फल क्या मिलेगा, निर्विकल्प ध्यान आता है। निर्विकल्पता आ जाएगी। क्यों निर्विकल्पता आएगी, क्यों निर्विकल्पता आएगी। अपरिणामी को देखने से, अपरिणामी तो अनादि अनंत एक रूप रहता है, तो एक रूप को देखने में फिर देखने वाला भी एक रूप हो जाता है। अनेक रूप वाले को देखे तो बस समय समय बदलता, अभी ये हो गया, अभी ये हो गया, अभी ये है, अभी कल क्या होगा, ऐसे होगा, क्या होगा, विकल्प रहता है। परिणाम को देखने से विकल्प उत्पन्न होता है। निर्विकल्प ध्यान क्यों नहीं आता है, तो परिणाम स्थिर नहीं है। परिणाम खुद अस्थिर, परिवर्तनशील, क्षण भंगुर, नाशवंत। तो उसको देखने से पर्याय अंदर निर्विकल्प नहीं हो पाएगी, क्योंकि सामने दृश्य निर्विकल्प नहीं है तो फल निर्विकल्प कहां से आएगा। आपका कैमरा स्थिर दृश्य कब दिखाएगा, कैमरा स्थिर होना चाहिए, इतना ही। कैमरा तो स्थिर है, चलो उधर लगा दिया स्टैंड में, अभी स्थिर ही है। लेकिन मैं हाथ हिला रहा हूं तो उधर क्या स्थिर आएगा, दृश्य अस्थिर आएगा। लेकिन इधर स्थिर है तो उधर स्थिर आएगा। ये जो स्थिर है ना अभी ये, तो हर समय उसका जो दृश्य आएगा ना इसका, वो स्थिर आएगा। ये हम चेहरा, आंख, हाथ वो अस्थिर है तो बदलता, उधर तो बदलता हुआ आएगा। ये मुंह खुलता है, बंद होता है। लेकिन ये देख वैसे का वैसा है, तो उधर देखो स्थिर, समझे। ये पीछे वाला भी स्थिर है तो उधर दृश्य भी स्थिर आ जाएगा। तो स्थिर को दृष्टि में ले तो स्थिरता आए। परिणाम स्वयं अस्थिर है, समयवर्ती है, उत्पादवय वाला है, तो उसको नजर में ले, उसको दृष्टि में ले, उसकी ऊपर नजर फोकस रखे तो परिणाम में भी
अस्थिरता ही आएगी। लेकिन स्थिर तत्व में अपनापन करे। त्रिकाली ध्रुव मैं निष्क्रिय अपरिणामी, मैं ध्रुव निष्क्रिय अपरिणामी। तो परिणाम जो हो रहा है उसके ऊपर नजर हट जाएगी। परिणाम को देखने का कैसे होता है? सर्वथा बंद करे। सर्वथा बंद ले कथनचित नहीं रखा, कभी थोड़ा देखे थोड़ा नहीं देखे, ऐसा नहीं। सर्वथा बंद करने को बोले, देखना ही नहीं। पर्याय में कुछ भी हो रहा हो, सम्यक ज्ञान हो गया हो, ध्यान ला गया हो, अतीन्द्रिय आनंद आ रहा हो, केवल ज्ञान हो गया तो मत देखो, सर्वथा बंद करो। अपने त्रिकाली ध्रुव को देखो, बस एक ही अभी दृश्य रहा, मैं हूं, मैं अनादि अनंत, मैं ध्रुव, मैं निष्क्रिय, मैं अपरिणामी। तो ये तो एकांत हो गया ना। आत्मा में तो दोनों चीज है, स्थिर भी है अस्थिर भी है, नित्य भी है अनित्य भी है, द्रव्य भी है पर्याय भी है, व्यवहार भी है निश्चय भी है। तो दोनों देखना चाहिए ना। तो दोनों को जान लिया ना, दोनों है, दोनों का गुण धर्म जान लिया। अभी तुम्हारा प्रयोजन क्या है? निर्विकल्प होना, स्थिर हो जाना, अतीन्द्रिय आनंद पाना। तो दोनों देखने से आनंद तो नहीं आएगा, तो आपका काम तो पूरा नहीं हो रहा है। तो अभी कार्य सिद्धि के लिए ज्ञानी प्रयोजन सिद्धि के लिए बोलते हैं कि भाई व्यवहार पर्याय को देखना बंद कर। एक बार देख लिया जान लिया, अभी एकाग्रता कहाँ करनी, अपनापन कहाँ करना, दृष्टि कहाँ रखनी, श्रद्धा किसकी करनी? कि श्रद्धा का विषय पर्याय नहीं है, तो श्रद्धा का विषय नहीं है तो श्रद्धा उधर करनी नहीं। तो अभी तो श्रद्धा बिठानी है, तो ज्ञान में भी बोला कि अभी जिसकी श्रद्धा करी उसको मुख्य कर, फोकस में बोले। और जिसकी श्रद्धा छोड़नी है उसको एक बार जान लिया, उसको गौण कर, उसके ऊपर से अभी नजर हटा ले, उसके आश्रय खड़ा रहेगा, अनादिकाल का उसका ही फोकस है, तो उसके आश्रय से तो विकल्प उत्पन्न होते हैं। तो अभी निर्विकल्प होना है ना, प्रयोजन तो वो है, तो द्रव्य के आश्रय से होगा। पर्याय है लेकिन अभी गौण करके भूल जा, उसका लक्ष्य छोड़ दे, पर्याय का लक्ष्य छोड़ दे, पर्याय रहेगी। इधर लक्ष्य छोड़ने को बोला, पर्याय का ना नहीं बोला कि नहीं है, द्रव्य में पर्याय है ही नहीं ऐसा नहीं बताया। एक वस्तु में पर्याय है, लेकिन वो पर्याय दृष्टि का विषय नहीं है, मैंपना का विषय नहीं है, एकाग्र होने का विषय नहीं है। उसके आश्रय से परिणाम में स्थिरता नहीं आएगी। स्थिरता देखनी हो, घूमते हुए पंखे को बार बार देख रहेंगे तो आपको भी चक्कर आने लग जाएगा, कंटिन्यूस देखते रहो तो। स्थिर पदार्थ उधर का स्थिर को देखो, स्थिर है तो आपको नहीं आएगा, तो चक्कर नहीं आएगा। वैसे हर समय बदलती पर्याय को देखते रहेंगे तो आकुलता आएगी। हर समय बदलती, हर समय बदलती, बदलती बदलती, एक एक समय बदलती, बदलती अवस्था को आकुलता होती है। स्थिर द्रव्य को देखो, स्थिर वस्तु को देखो तो निराकुलता आती है। इसलिए निर्विकल्प ध्यान के लिए अब आपको विषय मिल गया, एक ट्रिक अभी आप पैदा कर लो, ये ट्रिक जमा बराबर अर्थ समझ लो, और वो ट्रिक में प्रैक्टिस करते करते एक्सपर्ट बन जाओ, निर्विकल्प ध्यान आते रहेगा। फिर निर्विकल्प ध्यान में से जब बाहर आएंगे तब ज्ञान, परिणाम का ज्ञान सम्यक जानना हो जाएगा कि परिणाम व्यवहार है, जाना हुआ प्रयोजनवान है। जो भी आया, आनंद आया, शांति आई, सुख आया, जो भी सम्यक दर्शन हुआ, ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान हो जाए तो भी वो जाना हुआ प्रयोजनवान है, अपनापन का विषय नहीं है। क्योंकि अपनापन तो ज्ञायक में कर दिया, इसलिए वो गौण रूप जान के ज्ञान उधर से उदासीन हो जाएगा और अपने में आसीन रहेगा, मैं ज्ञायक हूं। अनेकांत खड़ा रहा, सम्यक एकांत का आधार लेके सम्यक अनेकांत प्रकट गया।
सम्यक अनेकांत हो गया ना, अपने को जाना और फिर परिणाम को भी जाना। परिणाम નું सम्यक જાણવું ત્યારે જ વર્તે છે, तो परिणाम का भी जानना हो गया, सम्यक अनेकांत प्रकट हो गया। तो सम्यक अनेकांत प्रकट हुआ, लेकिन पहले सम्यक एकांत करना पड़ा तो हुआ। पहले अनेकांत जाना, फिर अनेकांत में से सम्यक एकांत निकाला, और सम्यक एकांत में एकाग्र होते ही सम्यक अनेकांत प्रकट हो गया। पहले तागा लाया, फिर तागे में से आपके आकार का ही कपड़ा काटा, शरीर के आकार का, और वापिस सिलाई कर दी, ज्वाइन कर दिया। पहले आखे आखा पहना नहीं जाता है, काटना पड़ा। એટલે उसमें से आपके आकार का जितना माप का था और काटा, बराबर, बाकी का साइड पे कर दिया, चिंदी। और फिर अभी वो भी पहना नहीं जाता है, उसको सिलाई करनी पड़ती। એટલે समझ में आया? प्रमाण में से आगे बोल, प्रमाण में से निश्चय निकालने का, और फिर निश्चय का अवलंबन लेते ही सम्यक अनेकांत हो जाता है, सम्यक प्रमाण ज्ञान हो जाता है। क्योंकि सिलाई करते हैं वापिस अभेदता आई, द्रव्य गुण पर्याय बराबर समझ के द्रव्य का आश्रय लिया, और द्रव्य का आश्रय लेते ही द्रव्य गुण पर्याय सम्यक हो गया, क्योंकि द्रव्य का आश्रय कौन लेता है? द्रव्य नहीं लेता है। तो मैं द्रव्य हूं ऐसा भाव किसको आता है? द्रव्य को के पर्याय को। तो पर्याय की सिद्धि हो गई, और पर्याय पे फिर भी नजर नहीं है, नजर किसके ऊपर आई? द्रव्य पर नजर रही, द्रव्य की भी सिद्धि हो गई, सम्यक एकांत हुआ, और मैं द्रव्य हूं ऐसा जब अनुभव हुआ तो सम्यक अनेकांत हो गया। क्योंकि मैं द्रव्य हूं वो द्रव्य अनुभव नहीं करता है, मैं द्रव्य हूं ऐसा निर्विकल्प भाव तो पर्याय में होता है, तो पर्याय भी सम्यक हो गई, तो अनेकांत हो गया। अभी दृष्टि कहाँ रहेगी? मैं अपना किस में बना रहेगा? मैं द्रव्य हूं ऐसा बना रहेगा, और द्रव्य, मैं द्रव्य हूं, आज मैं द्रव्य हूं, कल मैं गुण हूं, परसों में पर्याय हूं, ऐसे होते जाएगा? क्यों नहीं होएगा? क्योंकि द्रव्य त्रिकाल है, द्रव्य त्रिकाल होने से वो मैंपना त्रिकाल रहेगा। द्रव्य बदले तो मैंपना बदले, आपको इतना ही करना, जब द्रव्य बदले तब आप मैंपना बदलना। तो अभी मैंपना क्यों बदलना है आपको? शादी अनंत काल तक मैंपना रहेगा क्या? शादी अनंत काल तक तो मैं द्रव्य हूं, शादी अनंत काल का आपका पाया डाल दिया, आपने फाउंडेशन डाल दिया, थोड़े अल्पकाल में वो क्षयिक हो जाएगा। मैं द्रव्य हूं, मैं द्रव्य हूं, भले अभी शुरुआत सयोक्षम से की, उपाड़ सयोक्षम से हुआ, उपसम और सयोक्षम से, लेकिन जिसका सहारा लिया है ना वो तो परम पाणाविक भाव है। परम पाणाविक भाव का सहारा ले लिया, मैं तो हूं, मैं तो सदा हूं, मैं तो शाश्वत हूं, मैं तो ध्रुव हूं। ध्रुव बदले तो मैं पना बदलूंगा मैं, तो ध्रुव बदलने वाला नहीं है, तो आज से मेरा मैंपना बदलने वाला नहीं है, ऐसा निश्चय आपका हो जाना चाहिए, श्रद्धा का। कभी कैसे भी पर्याय आवे है? मेरा मैंपना बदलेगा नहीं, पर्याय बदलेगी, मेरा मैंपना नहीं बदलेगा। नहीं, क्यों नहीं बदलेगा? कि मैं जो त्रिकाली हूं वो बदलता ही नहीं है, तो मैंपना कैसे बदलेगा? मैं बदलता ही नहीं हूं। तो अभी आपकी दृष्टि क्या बने की रहेगी मालूम है? आपकी दृष्टि में मैं अपना किसका रहेगा? त्रिकाली ध्रुव का। क्या है, उधर से उधर करना है, उधर से उधर करना है?
वैसा नहीं, उसका चेक कर लेना, हिल रहा है कुछ उसका, उसको नहीं, तेरे को नहीं जम रहा, तू कर देना उसको, हिल जाता है तो बराबर सेट कर दे। मैं अपना का विषय बदलना, जो एक बार आपको अनंत काल का दुख का कारण क्या था कि अपने को अपना मैं अपने का विषय ही समझ में नहीं आया था, और समझ में नहीं आया इसलिए श्रद्धा में नहीं आया। ज्ञान को समझ में आएगा तो श्रद्धा को मार्ग दिखाएगा ना, रास्ता वस्तु दिखाएगा ना, देखने वाला तो ज्ञान है। ज्ञान के समझ में ही नहीं आया, बोले उपलक्ष्य समझ में आया, पर वो मैं गायक भी हूं, मैं पर्याय भी हूं, ऐसा दो अनेकांत के नाम से घबरा गया, प्रमाण ज्ञान के नाम से डर गया कि ज्ञान तो प्रमाण ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो एकांत हो जाएगा। तो एकांत के नाम से डर गया। एकांत किस तरह से होता है वो समझा नहीं कि भाई एकांत ज्ञान में नहीं होना चाहिए, श्रद्धा में तो एकांत ही होता है। का मिथ्या एकांत पर्याय का, उनका सम्यक एकांत द्रव्य का। श्रद्धा एक को ही पकड़ती है, अनादि से क्या पकड़ के बैठी है? पर्याय, पर को पकड़ के बैठी है। तो उस स्व होते हुए भी वो स्व और पर जाना ज्ञान है, लेकिन श्रद्धा तो बदलती नहीं है कि मैं पर्याय जितना ही मानती है, वो पर्याय को ही मानती है। तो द्रव्य के बारे में जाना, लेकिन द्रव्य दृष्टि नहीं हुई, क्योंकि वो डर लगा उसको कि अरे एकांत हो जाएगा, पर्याय तो है ना, पर्याय तो है ना, पर्याय को कैसे उड़ा दे, तो ज्ञान अज्ञान हो जाएगा, ज्ञान एकांत हो जाएगा। तो ज्ञान में गौण करना है, उड़ाना नहीं है, और द्रव्य को मुख्य करना है। और द्रव्य को मुख्य करने से दृष्टि में जो अनादिकाल की पर्याय दृष्टि है वो छूट जाएगी और द्रव्य दृष्टि होगी। तो फिर पर्याय का क्या होगा? तो कि पर्याय का ज्ञान हो गया ना, तुमके पर्याय है जान लिया, गौण रूप किया। तो पर्याय का ज्ञान करना है। अनादिकाल से जीव ने पर्याय की दृष्टि करके बैठा है, पर्याय का दृष्टि करके बैठा है, द्रव्य का ज्ञान करता है। એટલે द्रव्य है, भगवान हूँ, बात सही है, बोले द्रव्य से भगवान हूँ। अभी तो पर्याय में तो राग द्वेष है ना, पर्याय में तो राग द्वेष हो रहा है ना, मैं अभी तो रागी द्वेषी हूँ ना। द्रव्य से तो भगवान हूँ, लेकिन भगवान तो तब मैं कहलाऊंगा जब पर्याय में हो जाऊंगा तब। द्रव्य से तो भगवान सब आत्मा परमात्मा है, वो तो बराबर समझ में आ गया, लेकिन पर्याय में मैं परमात्मा अभी नहीं हूं ना, तो मैं कैसे बोलूं मैं परमात्मा हूं? जब मैं परमात्मा हो जाऊंगा पर्याय में, तब मैं परमात्मा। अभी उसकी ज्ञान की समझ में क्या प्रॉब्लम है? द्रव्य को गौण कर रहा है। द्रव्य से जो परमात्मा हूं ना, इसे गौण रूप जानता है, हाँ द्रव्य से तो परमात्मा हूं, लेकिन वो बात को इतना लाइटली ले रहा है, वजन वाली बात को लाइटली ले रहा है, और जो लाइट लेना है उसको वजन वाली कर रहा है। पर्याय में नहीं है, वो लाइट करना था। पर्याय में नहीं है तो पर्याय तो एक समय की, आज नहीं तो कल बदल जाएगी। वो एक समय की है, वो तो बदल जाएगी। द्रव्य में है ना, है का महिमा करना, नहीं है वो हो जाएगा। पर जो है उसका स्वीकार नहीं करा तो नहीं हो, कभी नहीं होगा, क्योंकि नहीं है नहीं है नहीं है, इसके आश्रय से हो नहीं जाता है, समझे? है आश्रय करे तो वो हो जाती है, बराबर। आपका हाथ गर्म है और बर्फ ठंडा है, हाँ बर्फ ठंडा है मालूम है, लेकिन हाथ तो गर्म है ना, हाथ तो गर्म है ना, हाथ तो गर्म है ना, हाथ ठंडा नहीं हो रहा ना। हाथ ठंडा हो जाए तब मेरे को ठंडक आएगी। तो बात तो बराबर है, हाथ ठंडा होगा तब तेरे को ठंडक आएगी। लेकिन बाजू में बर्फ पड़ा है ना ठंडा, बर्फ तो ठंडा है लेकिन हाथ ठंडा नहीं हुआ ना। हाथ ठंडा होना चाहिए, हाथ ठंडा होना चाहिए। अरे भाई बर्फ इधर पड़ा है ठंडा, लेकिन उसकी इसको महिमा नहीं आ रही है, उसको ये जलन की महिमा, इसमें जलन जाना चाहिए, ये जलन नहीं जा रहा है, जलन ठंडक कब आए, ठंडक हो जाए फिर मैं बराबर ठंडक करेगा। अभी क्या? अरे अभी द्रव्य, लेकिन बर्फ में ठंडक है और हाथ में जलन है, तो रख देना ठंडे के ऊपर, तो आ जाएगी ठंडक।
ऐसे द्रव्य से परमात्मा हूँ, पर्याय में नहीं हूं ना, तो नहीं है बराबर, ज्ञान से जाना। अब इसको कर गौण, पर्याय में नहीं है ना, गौण कर, तो अभी क्या मुख्य क्या करते हूँ, द्रव्य से हूं ना, द्रव्य से मैं परमात्मा हूँ, क्या कुछ विकल्प है? कम है लग रहा है, बढ़ाओ। ये पीला वायर का बढ़ाओ बोल रहे हैं। तो द्रव्य से परमात्मा होना है, पर्याय में परमात्मा होना है, तो कि पर्याय में होना है वो ज्ञान का विषय है, जानने के विषय है, कि पर्याय में अभी नहीं है, अभी नहीं है वो बराबर है, और पर्याय में आगे जाके हो सकता है, वो भी आपको ज्ञान में समझे, क्योंकि अरिहंत आदि पहले अपने जैसे थे, बाद में हुए, तो तभी जो अरिहंत कहलाएंगे, तभी वो भगवान कहलाएंगे। हाँ कहलाए, पर्याय में हुआ तब पर्याय की अपेक्षा कहलाए, लेकिन द्रव्य स्वभाव से तो वो थे ना, वो द्रव्य स्वभाव से तो थे, लेकिन जहां तक हुए नहीं वहां तक तो भगवान नहीं कहलाए ना। भगवान तो कब कहलाएंगे, जब भगवान हुए तभी कहलाएंगे ना। हाँ? अभी अभी ये अनादि काल की पर्याय दृष्टि ऐसी है कि वो पर्याय में जब हुए तब ही परमात्मा मानने का, द्रव्य में परमात्मा पना है, और वो परमात्मा पना, द्रव्य का परमात्मा पना है ना, वो निरपेक्ष परमात्मा पना है, पूरे पूरा परमात्मा पना है। पर्याय में अधूरास हो तभी भी वो पूरे पूरा है, वो महिमा नहीं आती है। कभी पर्याय में परमात्मा हो जाए तो भी उसमें कोई बढ़ता नहीं है, और पर्याय नरक निगोद में भटकती है तो भी उसमें घटता नहीं है। वैसा पूरे पूरा परमात्मा निरपेक्ष है, वो तो है, लेकिन पर्याय में नहीं है ना। तो कि लेकिन वाली बात को समझ, कि पर्याय में नहीं है तो पर्याय में पूरा कैसे होगा, वो मार्ग नहीं समझेगा। कि जो जो अरिहंतों ने प्रकट हुआ, तो उन्होंने साधना करी ना, ध्यान किया, महाव्रत पाले, मुनिपना किया, त्याग किया, इसलिए भगवान हो गए हैं। अरे भाई, भगवतपना अंदर था, शक्ति रूप, उसका ध्यान किया, उसमें अपनापन करके उसमें एकाग्र होते गए, उस पर्याय धीरे 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 पर्याय एकाग्र हुई ना, पर्याय उसका ध्यान करती रही, पर्याय ने उसकी श्रद्धा करी, तो पर्याय का विकास होते गया, नहीं के बाह्य त्याग से। हीरा 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 की चमक है, बाहर घिसने से आई के अंदर थी वो बार आई, ऊपर का संयोग घिसा है इसलिए चमक बाहर आई गई ना उसकी। जो घिसने से आता है, तो मैं आपको एक पत्थर देता हूं, उसको हीरे जैसे चमका दो, क्यों नहीं? आप तो बोले ना घिसने से चमक आती है, स्वभाव से चमक तो अंदर स्वभाव में था, वही बाहर आया ना। तो ज्ञानी तो वही तो बताते हैं कि ये व्रत नियम तप त्याग तो व्यवहार है, नास्तिक कथन है। वो करने से कहीं नहीं हुआ, ज्ञानावनी कर्म क्षय हो गया इसलिए केवल ज्ञान हुआ, कि केवल ज्ञान अंदर शक्ति थी वो प्रकट हुई, शक्ति की व्यक्ति हुई, उसमें निमित्त निमित्त एक संबंध है, वो तो जानने का विषय है। ये जो वितराग विज्ञान बराबर समझेंगे नहीं तो मोक्ष मार्ग हाथ में नहीं आएगा। वो बाहर का उन्होंने देखा, अंदर का नहीं देखा। भगवान ने साधना करी तो सिद्ध हुए ना, कि सिद्ध थे तो सिद्ध हुए है? साधना से सिद्ध हुए कि सिद्ध थे तो सिद्ध हुए? सिद्ध तो है, अवश्य आवे, वो निमित्त जानने का विषय है, जानने का विषय, कारण नहीं है। साधना कारण नहीं बनती ना। સાધના આપણે હમણાં તો એવું લાગે મને કે ઉડાડી નાખી સાધનાને જ આપણે
साधना ने उड़ाड़ी नहीं है, साधना को तुम कारण मान रहे हो, कारण उड़ाड़ा। એટલે સિદ્ધ છું એટલે હું સિદ્ધ થઈશ, हाँ પણ तो સિદ્ધ शायद છું સાધના કરીશ તો સિદ્ધ થઈ, એમ બોલ્યું તો સાચું વાક્ય નો કહેવાય? सिद्ध छू वो ही एक साधना है, मैं सिद्ध हूँ वो ही एक साधना है ना। स्वीकार किया वो साधना है, और सिद्ध हूँ उसमें परिणाम को देखना बंद करके वो भी एक साधना है, और अपने में स्थिर होना वो एक साधना है। तो अंदर है वो पर्याय का, अंदर में ऐसा है व्यवस्था कि पर्याय उसका ध्यान करती है तो पर्याय होने लग जाती है, पर्याय उसका आश्रय करती है तो धीरे धीरे पर्याय में ताकत आती है। ऐसा है, पर बाहर से कुछ आता नहीं है, बाहर से कुछ अंदर एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का प्रवेश नहीं है, तो बाहर से कहां से आएगा? साधना आदि बाह्य साधन तो निमित्त होते हैं, प्रगटती तो अंदर की ताकत, अंदर की ताकत। जैसे ये पेड़ बड़ा होता है ना, पानी से, खत से होता है कि उसकी ताकत से होता है। इतना बीज है, बीज के आकार का एक पत्थर का टुकड़ा भी हो गोल गोल, और गोल गोल बीज भी हो, दोनों को बो दो, पानी दो, खत दो, दोनों में पेड़ उगेगा कि नहीं उगेगा? है सनाया, उगेगा दोनों में? एक में उगेगा, किस में उगेगा? बीज में, सीड में, बराबर ने। पत्थर में पानी दिया, खत दिया, नहीं उगेगा। क्यों नहीं उगेगा? तो समझ में आया, साधना निमित्त रूप बाहर में होता है, लेकिन अंदर की शक्ति की व्यक्ति होती है। सिद्धत्व अंदर भरा पड़ा है, वो स्वभाव का आश्रय करके उसका ध्यान उसमें लीन, उसमें स्थिर होने से बाहर आता है। तो अंदर है ऐसा, पहले विश्वास तो आना चाहिए। बीज में विश्वास आएगा तो बोएगा ना। अरे ये विश्वास आएगा बीज की ताकत से पूरा पेड़ बड़ा होगा, और वो पेड़ में फिर फल आएंगे, फूल आएंगे, बराबर नहीं? लेकिन आपको विश्वास नहीं आएगा तो आप बीज की जगह पत्थर बो दो, चलेगा ना। अनंत काल में अपना यही हुआ कि चैतन्य को भूल के जड़ की क्रिया करी। इस पंच महाव्रत, पांच समिति, ये शास्त्र ज्ञान सब किया, क्या नहीं किया? वो साधन बार अनंत, उसमें यम नियम में पूरा लिस्ट कितना दिया है, सब साधन किया, क्यों नहीं हुआ? कच्छू और रहा, क्या रह गया? क्या रह गया? वही अपना त्रिकाली ध्रुव रह गया, त्रिकाली ध्रुव रह गया, तो परमात्मा होते हुए भी परमात्मा नहीं हुए। समझ में आया? तो अभी आगे 53, જ્યાં એ સ્વભાવ કા સથવારા સાધર્મી સાધે છે, ऐसा त्रिकाली ध्रुव स्वभाव का सथवारा એટલે સાથ એટલે મેપના સાધક સાધર્મી સાધે છે એટલે સાધના કરતા है, ત્યાં પ્રમાણ નય નિક્ષેપ તથા વિધિ નિષેધના વિકલ્પો અસ્તતાને પામે છે। એટલે કે પ્રમાણના વિશે, પ્રમાણનું જ્ઞાન, નય, निक्षेप सब एक बार जान लिया, लेकिन सबका प्रयोजन किसके लिए था? स्वभाव के लिए, अपनी स्वभाव को प्रकट करके ना था। तो स्वभाव को जब साधने लग जाता है तब ये सब विकल्प छूट जाता है। विधि निषेध का भी कि ये ग्रहण करूं, इसका त्याग करूं, वो भी विकल्प छूट जाता है, और अपने स्वभाव का ग्रहण कर लिया, सब ग्रहण हो गया। वस्तु बनानी हो तो कितने विकल्प होते हैं? एक कुछ घर पे नहीं है, बराबर है? नहीं नहीं, घर पे अपन पहले से लेते हैं ना, कुछ घर पे नहीं है, आपको बनाना हो तो कितने विकल्प होते हैं, बराबर? फिर धीरे 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 सब वस्तु आ गई, चीज आ गई, और वस्तु बन गई, बन तक विकल्प हो गया, अभी बन गई, खाने तब कितने विकल्प रहेगा? खाने के टाइम तो क्या होगा? परफेक्ट है, वो चक चक लिया,
परफेक्ट है, बराबर है, जैसी चीज बनानी थी वैसी बनी, जैसे बनती है कहलाती है जगत के अपेक्षा है वो भी वैसे ही बनी है, वहां तक तुम्हारा हो गया। अभी जब आप खा रहे हैं तब आप ऐसे बनाने के विकल्प रहेंगे तो खा पाएंगे? खाने के टाइम तो भाई स्वाद लेते हैं, मस्त इसका टेस्ट लेना भाई। नहीं हो मैं इधर से वो लेके आया था, उधर आया था, ये किया, तो खाने के भी जो स्वाद आ रहा है उसका पर लक्ष्य नहीं रहेगा। तो क्या अभी सबको भूल के जो स्वाद लेना है तब स्वाद लेते जा बस। वैसे ये नए निक्षेप प्रमाण व्यवहार निश्चय विधि निषेध ग्रहण त्याग, समझे, वो सब पहले समझाने के लिए है। जब आपका स्वरूप समझ के आपने द्रव्य गुण पर्याय को समझ के गुण और गुण भेद छोड़ दिया, पर्याय की दृष्टि छोड़ दी, द्रव्य को ग्रहण कर लिया और द्रव्य का अभिसेवन कर रहे हो, द्रव्य में दृष्टि करके द्रव्य में स्थिर हो रहे हो, लीन हो रहे हो, तब आप वापिस प्रमाण नए व्यवहार निक्षेप इसको याद करे जाएंगे तो ज्ञान और ज्ञाय की अनुभूति नहीं होएगी। तब तो आपको शरीर को ही भूलना है, मन को ही भूलना है, विचारों को ही भूलना है, विकल्प को भी भूलना है, ये इंद्रिय ज्ञान को भी भूलना है, शास्त्र ज्ञान के विकल्पों को भी भूलना है, नए निक्षेप को भी भूल जाना है, एक अकेला अखंड ज्ञान मूर्ति में मस्त हो जाना है। तब उसका खरेखर सब विकल्पों को अस्तित्व पावे, सब विकल्प छूट जाएंगे, तब निर्विकल्पता आएगी। समझाने के लिए सब था, समझाने के बाद तुमने जो कलेक्शन किया फिर बनाया, बनाए तक विकल्प होते हैं, पर जब खाने के टाइम वो विकल्प रहेंगे तो खाने का स्वाद नहीं आएगा, विकल्प में रहेंगे तो, और खाने में लग जाएंगे तो वो विकल्प नहीं होगा। वैसे अभी जब वस्तु समझ में आ गई और वस्तु का अभी ग्रहण भी हो गया कि मैं एक चैतन्य वस्तु अखंड चैतन्य पिंड हूं, एक चैतन्य पिंड को आपने इधर स्व संवेदन ज्ञान वेदन द्वारा नक्की कर लिया, तो अभी तो अनुभूति में लीन होते जाओ, मैं हूं। प्रमाण ज्ञान भी आ गया, निश्चय व्यवहार आ गया, सब आ गया, क्योंकि मैं हूं में सब आ जाए। मैं हूं में प्रमाण ज्ञान भी आ जाता है, निश्चय व्यवहार भी आ जाता है, आ जाता है ना। मैं हूं में, मैं हूं यानी त्रिकाली, और मैं हूं ऐसा भाव जो उत्पन्न हो रहा है वो पर्याय, तो मैं हूं वो निश्चय, और मैं हूं ऐसा जो भाव जिसमें आता है वो व्यवहार हो गया ना। प्रमाण ज्ञान भी आ गया, निश्चय व्यवहार भी आ गया, द्रव्य गुण पर्याय का भी आ गया, और मैं हूं ऐसे अपने में एकाग्र हो जाए, निर्विकल्प अनुभूति भी आ गई, तो भी व्यवहार है। मैं निर्विकल्प स्वरूप और ये निर्विकल्प अनुभूति, कौन बड़ा? स्वरूप। और स्वरूप को लक्ष्य पे लेते अनुभूति आई तो वो भी गे जान व्यवहार आ गया, तो सब आ गया, आ जाएंगे, घबराना नहीं, कोई छूटेगा नहीं, लेकिन आप उसका विकल्प रखेंगे तो निर्विकल्पता नहीं आएगी। इसलिए स्वरूप को साधे छे लिया ना, स्वभाव का बल लेके स्वभाव से मैं सिद्ध हूं, मैं स्वभाव से भगवान हूं, ऐसे अपने स्वभाव का बल ले और स्वभाव को साधता है, उनको ये सब विकल्प अस्तता विकल्प अस्त हो जाएंगे, वस्तु जैसा है वैसा स्वरूप तो रहेगा ही, जो है वो तो रहेगा। लक्ष्य लक्ष्य में एक अकेला ज्ञायक आएगा। ये तो दुनिया से पार होकर अपनी दुनिया में डूबने का है, तब पता चलेगा ये बात है। ये बात है वो अपनी दुनिया में डूबने की है। अपनी दुनिया किधर है? शिमला में, शिमला हाउस है ना, आपका घर तो उधर है ना, आपका तो दुनिया उधर है ना, तो आपकी दुनिया किधर है? हाँ? तो वेला आप राजुल, मैं हूँ राजुल ना। गायक की दुनिया, गायक की दुनिया किधर आई? एड्रेस देह आकार में ही है हो, मेरी अनंती शक्तिवान अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत समृद्धि इधर ही है। सिद्ध भगवान हो, सिद्ध भगवान सिद्धालय में है कि इधर देहालय में है? तो कि मेरा सिद्ध भगवान मेरा देहालय में है, देहालय में निजालय है,
तो मेरा जो सिद्धालय है वो निजालय में है और मेरा निजालय देहालय में है, मेरा सिद्ध भगवान। तो आप अपने सिद्ध भगवान को ही देख सकते हो ना, दर्शन किसके कर सकते हो? पर तो जड़ाતું જ નથી, ખરેખર पर जड़ाતું જ નથી, तो अभी कौन से भगवान का आप दर्शन कर सकते हो बोलो? समोसण वाले, मंदिर वाले, शिखर जी वाले, कि इधर ज्ञानालय में रहे हुए, ज्ञानालय में रहे सिर्फ भगवान का दर्शन कर सकता है। ज्ञानालय में रहे जिस ज्ञायक भगवान का ही दर्शन हो सकता है, कर सकता है, हो रहा है। उसका ही दर्शन हो रहा है, उसका ही वेदन हो रहा है, वही जानने में आ रहा है। भगवान जानने में आ ही रहा है। जाननहार जણાય છે, पर जणाતું જ નથી। ऐसा द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करेंगे तो पर्याय में विकल्प अस्त हो जाएंगे, निर्विकल्प बनाएगा। मतलब आपको भगवान के दर्शन भी अपने हो रहे हैं, पर के भगवान के दर्शन आप कर नहीं सकते। तो कोई बात नहीं, पर के भगवान के दर्शन छोड़ दे, हम शिखर जी तो नहीं जाएंगे। तो हम बाहर, ऑस्ट्रेलिया तो दिखा होगा ना, तू गई थी तो ऑस्ट्रेलिया तो कैसा था? अच्छा था ना? पिक्चर तो तेरे को दिखता है ना? है? खाना खाना ખાના તો તમને દેખાય છે ને? ખાણું તો દેવા ને, ખાવાનું તો દેખાય છે ને? નથી દેખાતું? તમને બધા કઈ નથી દેખાતું, આ પૈસા દેખાય છે, પૂછી જો પાછળ, પૈસા દેખાય છે એમને, बराबर ना? पैसा तो दिखता है ना, और क्या दिखता है? बेटा बेटी, गहना, वो तो दिखता है ना आपको। टीचर, टीचर दिखती है ना? मत बोलो, क्या मत बोलो? टीचर दिखती नहीं है, मत बोलो क्या दिखती नहीं है? टीचर दिखती नहीं है, देखने वाला ही दिखता है तेरे को। टीचर दिखती नहीं है, तेरा तेरा पढ़ाई दिखती नहीं है तुझे, तेरा केवल ज्ञान ही दिखता है, केवल ज्ञान टीवी। दिखता नहीं संसार, मिट गया संसार, एक ही गायक मेरा दिखता है नहीं। बस एक केवल ज्ञान का टीवी है मेरे पास, मैं केवल ज्ञान प्रकट कर लूंगा, नहीं स्टडी करने की क्या जरूरत है? और मुक्ति को स्टडी कर रही हो तो करे, मैं तो परमात्मा हूँ। अरे फिर मुक्ति को कोई आकुलता नहीं है ना? मैं परमात्मा हूं ना। टीचर तो दिखती नहीं है तेरे को, गायक ही दिखता है। बस इसकी मस्ती में रहना, गायक हूं, केवल ज्ञान हो जाएगा तो भी मैं गायक हूं। अपने को क्या है, केवल ज्ञान वर्त रहा है ना, मैं तो केवल ज्ञान का पिंड हूं। ऐसी मस्ती में रहना, उदय भाव से जो आता है उदय भाव आते रहेगा। उदय भाव तो जो आएगा वो मैं नहीं हूं ना, फिर डरना नहीं। पढ़ना पड़े तो पढ़ने वाला पढ़ेगा, मैं तो भगवान हूं। एग्जाम आए तो एग्जाम लिखेगा, लिखने वाला लिखेगा, मैं भगवान हूं, वो दृष्टि रखना। आकुलता की आकुलता नहीं होगी। आकुलता जैसे अग्नि दर्पण में झलकती है, फिर भी अग्नि से दर्पण गर्म होता नहीं है, वैसे आकुलता ज्ञान में झलकती है, पर आकुलता की आकुलता ज्ञान में होगी नहीं। हाँ, मैं गायक हूं, ऐसा गायक भाव को लक्ष्य में लेना है बस। स्वभाव का सथवारा ले ले, स्वभाव में बैठ जाते हैं। त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा, अनादि अनंत मैं हूं।
अखंड चैतन्य मूर्ति मैं हूँ। अपने स्वभाव से देखो कि अब मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा ही हूँ। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत गुण से भरा हुआ सिद्ध प्रभु हूँ। हाँ, अपने को सिद्ध रूप नहीं देखा, भगवान रूप देखा नहीं, संसारी माना, दुखी माना, शरीर वाला माना, इसलिए भगवान होते हुए भगवान का आनंद आया नहीं। ज्ञानी कहते हैं कि भाई ये मूर्खता छोड़ और भगवान का आवेदन कर, भगवान को दृष्टि में ले, अपने स्वभाव को साध के मैं सिद्ध हूँ, मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा हूँ। अखंड चैतन्य मूर्ति, ज्ञानानंद स्वभावी मैं हूँ, मैं हूँ। पर्याय और संयोग और मन के विचार विकल्प उदय भाव सब सब भूल कर एक अखंड चैतन्य मूर्ति, देह आकार, देह से भिन्न जानन स्वभाव, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। ऐसे अपने चैतन्य मूर्ति को देखो प्रभु। प्रदेश प्रदेश में ज्ञान चेतना व्यापक है, और जहाँ ज्ञान चेतना है वहाँ नीचे एक अखंड ज्ञान चेतन है, ध्रुव चेतन भगवान विराजमान। वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। ऐसे अपने स्वभाव का स्व संवेदन प्रत्यक्ष करने का रोज अभ्यास करो।
देह के अंदर ही देह रूपी देवड़ में चैतन्य भगवान विराजमान।
ओम शांति शांति शांति। भक्ति। मेरे ज्ञायक मेरे भगवन मेरे चेतन राम। मेरे ज्ञायक मेरे भगवन मेरे चेतन राम। तू ही है बस एक शरणा, तू ही तारणहार। तू ही है बस एक शरणा, तू ही तारणहार। मैं ही ज्ञायक मैं ही भगवन मैं ही चेतन राम। मैं ही ज्ञायक मैं ही भगवन मैं ही चेतन राम। मैं ही हूँ बस मेरा शरणा, मैं ही जाननहार। मैं ही हूँ बस मेरा शरणा, मैं ही जाननहार। पूर्ण हूँ मैं स्वयं से ही, तृप्ति का आधार। तृप्ति का आधार हूँ निरालंबी सदा मैं, हूँ सदा निष्काम। मेरे ज्ञायक मेरे भगवन मेरे चेतन राम। मैं नहीं जानू रे पर को, जानू रे ज्ञायक भाव। जानू रे ज्ञायक भाव। मेरे ज्ञान में ज्ञायक ही है स्वयं जाननहार। मेरे ज्ञायक मेरे भगवन मेरे चेतन राम। है अनादि से ज्ञायक का स्वपर प्रकाशक स्वभाव। स्वपर प्रकाशक स्वभाव। ज्ञान में ज्ञायक है तन्मय, पर का भी प्रतिभास। मैं ही ज्ञायक मैं ही भगवन मैं ही चेतन राम। पर अनादि से ही पर प्रतिभास का विश्वास। पर प्रतिभास का विश्वास। नहीं जाना एक क्षण भी ज्ञात ज्ञायक सार। मेरे ज्ञायक मेरे भगवन मेरे चेतन राम।
मुझ तो सौभाग्य से मोहे मिले गुरु महान, मोहे मिले गुरु महान। ज्ञायक धारा से दर्शाया ज्ञायक का भंडार, ज्ञायक धारा से दर्शाया ज्ञायक का भंडार। मैं ही ज्ञायक, मैं ही भगवन, मैं ही चेतन राम। ज्ञात होते ज्ञायक प्रभु को, जानो रे निर्भ्रांत, जानो रे निर्भ्रांत। मैं स्वयं यह ज्ञायक प्रभु हूँ, ऐसा हो ध्यान। मैं स्वयं यह ज्ञायक प्रभु हूँ, ऐसा हो ध्यान। मेरे ज्ञायक मेरे भगवन, मेरे चेतन राम। देख कैसा है यहाँ आनंद अपरंपार, आनंद अपरंपार। आनंद आनंद है चिदानंद, आनंद अपरंपार। आनंद आनंद है चिदानंद, आनंद अपरंपार। मेरे ज्ञायक मेरे भगवन, मेरे चेतन राम। आनंद में यह मग्न हृदय करे गुरु को प्रणाम, करे गुरु को प्रणाम। अहो गुरु तेरी कृपा से दिखता नहीं संसार। अहो गुरु तेरी कृपा से मिट गया संसार। अहो गुरु तेरी कृपा से दिखता नहीं संसार। अहो गुरु तेरी कृपा से मिट गया संसार। मैं ही ज्ञायक, मैं ही भगवन, मैं ही चेतन राम। मेरे ज्ञायक मेरे भगवन, मेरे चेतन राम। तू ही है बस एक शरणा, तू ही तारणहार। तू ही है बस एक शरणा, तू ही तारणहार। मेरे ज्ञायक मेरे भगवन, मेरे चेतन राम, मेरे चेतन राम, मैं ही चेतन राम।
प्रार्थना। हे प्रभु, आप महान वितराग स्वरूप हो, अनंत अनंत गुणों से और शक्तियों से संपन्न हो। वैसा ही मैं भी शक्ति रूप से परमात्मा